वैसे भी अगर आप बनारस में हैं तो आपके जीवन में कहीं न कहीं कुछ ऐसा आपको प्रतीत होगा कि कुछ विशेष हो रहा है, लेकिन अगर बनारस में चुनाव भी हो रहा है तो जाहिर है आपको यहाँ सब कुछ खास लगने लगेगा। आजकल यहाँ की फिजा, यहाँ का मौसम, गंगा के घाट सब कुछ नायाब हैं और उसकी वजह ये भी है कि यहाँ बहुत से नामचीन लोग पधारे हुए हैं। उनमें से एक नामचीन अपनी काबिलियत, अपनी शख्सियत के लिए जाने जाने वाले भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वागत। ये भगवा की तरह का लग रहा है आपका, हाल ही में ज्वाइन किया आपने पार्टी? नहीं, ये भगवा मैं हमेशा अक्सर मेरी भोजपुरिया पहचान है। भले मैं तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ा में, मराठी, गुजराती फिल्म में 400 फिल्म कर लिया हूँ, तो लेकिन मैंने इसको कभी छोड़ा नहीं। ये मेरी पहचान है, कभी लाल गमछा, कभी ऑरेंज या कभी ये। अब ये सही कहें या भाग्य अच्छा कहें या महादेव की कृपा हुई, नहीं तो हम अवघड़ आदमी है, बुद्धि कभी कभी नहीं चलती, छोड़ देते हैं अपने आप को। तो ये सही जगह पर सही पार्टी में आ गए, तब इसको गर्व के साथ, एकदम शान के साथ, फक्र के साथ पहनते हैं और चौड़ा हो जाते हैं और हर हर महादेव बोलने में और आनंद आता है और रस आता है। हर हर महादेव तो यहाँ सब लोग बोलते हैं, आप बोलते हैं तो और भी अच्छा लगता है। लेकिन ये 2014 में कांग्रेस पार्टी, 2017 में भारतीय जनता पार्टी, तीन साल का कुछ रखा है आपने टाइम पीरियड? हम 13-14 साल हम कांग्रेस पार्टी के कैंपेन किए और हमेशा लॉयल्टी के लिए मैं जाना गया हूँ। अब और मेरा परिवार, मेरी पत्नी या मेरी इंडस्ट्री के लोग या मेरे जितने जानने वाले लोग हैं सब बताएंगे। बात वो नहीं, बात ये थी कि जब मैं अपोजिशन में भी रहा तो मैंने देखा मोदी जी अद्भुत हैं। अपोजिशन से रह के मैं उनको बहुत बारीकी से उन पर पढ़ाई करने लगा कि वो भी सेल्फ मेड आदमी है, इनमें शक्ति क्या है। तो कहीं महसूस हुआ कि शिव की शक्ति भी है, शिव के भी पूजक होंगे। इतना ललाट, इतना तेज, कौन एक ऐसा व्यक्ति जो हमको वर्ल्ड की बहुत अंडर द सन बहुत कुछ पढ़ाई करता हूं मैं, मुझे कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट 18 घंटे 20 घंटे काम करते हुए सुनाई नहीं दिया कभी। हॉलिडे लेते हुए कि एक प्राइम मिनिस्टर, एक प्रधानमंत्री भारत का, वो छुट्टी नहीं लेते हैं। सुबह 5 बजे उठते हैं, योगा करते हैं, एक नियम से चलते हैं, एक अनुशासन आ गया है। उनके सारे दफ्तर के लोग, उनके सारे पार्लियामेंट के लोग, उनके सारे मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर हमेशा एकदम अटेंशन अलर्ट के मूड में रहते हैं। ये कैसे, ये डिसिप्लिन कैसे? क्यों इतना बड़ा देश एकदम बौरा गया? क्यों नोटबंदी के बाद हर जगह भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? क्यों उनको एक निस्वार्थ मन से लोग देख रहे हैं कि एक आदमी तो आया है, कोई तो बोल रहा है, एक शेर तो दहाड़ रहा है, जो दहाड़ ही नहीं रहा है जाके सर्जिकल स्ट्राइक भी करता है, पाकिस्तान में घुस कर उनको मारता है। कोई तो आया है, कोई तो बोल रहा है। किसी ने तो हिम्मत की नोट बदली, नहीं तो कुल्हाड़ी पे पैर मारना था। नोटबंदी लेके कोई अवघड़ी आदमी कर सकता है कि भैया कुल्हाड़ी खुद खोजे, खुद ही कूद गए उस पर, और उसके बाद जीडीपी रेट आपके साथ हो जाती है। उन्होंने जाके तो उसका पैमाना नहीं खींच दिया ना कि भैया चला जीडीपी रेट 7 कह दें, तो देश खुद ग्रोथ कर रहा है। ये तो वर्ल्ड बोल रहा है, मतलब सही मायने में हीरो। हाँ, निस्वार्थ हीरो। नहीं, हीरो तो निस्वार्थी होता है ना, पॉजिटिव कैरेक्टर होता है हीरो। नहीं, हीरो पेमेंट भी लेता है। ये तो बोला ना कि नहीं, इनके ना भतीजा के कुछ देना है, इनके ना अपने बाल बच्चा को कुछ देना है, इनके बड़े भाई साहब हैं जो छोटे हैं, वो किराने की दुकान में, माँ अभी भी खोली में रहती हैं, खाली अपना कपड़ा पहनते हैं अच्छा, ताकि वो वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करें। क्योंकि इनको ट्रम्प भी देख रहा है, ओबामा भी देख रहे हैं, ओमान वाले भी आते हैं। दुबई में 15 अगस्त को पूरा दुबई का बुर्ज टावर हमारा तिरंगा से रंगित हो जाता है। और ये सब चीजें आपको ऐसा लग रहा था कि घटित हो रही हैं और आपको उसका भाग होना चाहिए। ऑफ कोर्स आप कांग्रेस पार्टी में ऐसा लग रहा था आपको कि अब नहीं रहना है, अनुचित है। मुझे सब लोग बोल रहे हैं रवि आप सही जगह, अगर आपको सेवा करनी है, आपको सेवा करनी है, बिकॉज शोहरत दौलत सब भगवान दे दिए। काम अभी भी 11 फिल्में फ्लोर पर हैं। ये नहीं कि बुढ़ा गए, काम नहीं मिल रहा, देश प्रेम कर रहा है, हर भाषा में प्रेम कर रहा है, हर जगह फिल्में हिट हो रही हैं। उसके बाद मतलब ये नहीं कि अब भैया कौनो काम नहीं, चलो यार अब ये भी खेला कर देते हैं। कोई मतलब ही नहीं था, कुछ नहीं। जीने खाने के लिए, बाल बच्चे के लिए इतना कमा लिए थे, इज्जत कमा ली है, इंडस्ट्री में कमा ली है। सबको पता है ये आदमी रचयिता रहा भोजपुरी का, ये आदमी क्या एक्टर है, सबको पता है। जी बिल्कुल। तो मेरे जैसा व्यक्ति यहाँ क्यों आएगा? कोई रीजन नहीं था। ये भी नहीं कि चुनाव का भी टिकट लेना है हमको,
या कुछ मांगना है, सौदेबाजी नहीं की। लोग हमसे पूछे कुछ सौदा भाई, कुछ सौदा हुआ होगा? मैं बोला नहीं, मैं हाँ सौदेबाजी ये किया मैंने कि मुझे उत्तर प्रदेश को अद्भुत देखना। मेरा सौदा ये रहा कि मैं बड़ी गाड़ियों में घूमता हूँ, यहाँ पे लोग पिछड़ेपन में चलते हैं। मेरा सौदा ये रहा कि मैं मिट्टी घर से निकल के लड़ लिया, बाकी लोगों में शक्ति नहीं होगी, उनको कोई तो अपॉर्चुनिटी मिले और घर में मिले, ना कि बाहर जाके वो जूता चप्पल खाएं और माँ बाप और पत्नी से। तो कोई तो क्रिएट हो। यहाँ 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, यहाँ चीनी की फैक्ट्री थी, सब बंद होगी। बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ अनगिनत, क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है ये। इसको सरकार से जोड़ना चाहिए। दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी। बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ। अब तो बनारस में है, हम लोग घाट के किनारे किनारे घूम रहे हैं। मैं चाहूंगा विजुअल जरा गंगा जी का दिखाएं कि ये गंगा जी में मैं लाशों को बहते हुए देखा है, भैंस को मरे हुए घूमते हुए देखा है मैंने, फूल माला न जाने जितना गंदगी होता था, क्योंकि लाखों लोग रोज आते हैं, सब फेंकते। और आप यही गंगा जी को देख लीजिए, यही तट को देख लीजिए। और मैं रीड कर रहा हूँ, एवरीबॉडी इज रेडी कि उनको भगवान कृष्ण ने जैसे कहा था, परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन संसार का नियम है। उत्तर प्रदेश एक अद्भुत प्रदेश बनने की और अपने आप को देख रहा है और वो परिवर्तन कर रहा है। इस बार बहुत बड़ी संख्या में अपनी स्वयं की सरकार बना रही है भारतीय जनता पार्टी। ये नहीं कि मैं जोड़ने के बाद बोल रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश बदले, मैं चाहता हूं यहां पर कानून व्यवस्था ठीक हो, मैं चाहता हूं कि यहां का पिछड़ापन दूर हो, मैं चाहता हूं, मेरा स्वार्थ है कि मेरे गांव में सड़क बने। मेरे गांव में सड़क नहीं है, मैं चाहता हूं यहां पे सबको समभाव देखा जाए। आज तक आपके गाँव में सड़क नहीं है? आप जाइएगा जरूर। रवि किशन जी ने बनवाया क्यों नहीं? अरे बाबू, हम पूरा देखा, हमरे गांव का सड़क इतना बड़ा बा, हम ही बनाई तो फिर वो बगल के गांव वाला कहीं भैया हमरो बनाता, तो यारो और गांव में तो ये सारे काम मोदी जी करें, उनका हाथ मजबूत करना है, इसीलिए रवि किशन जी अब मोदी जी के साथ। ऑफ कोर्स यस। अब ये जो देखिए, ये लगातार हम लोग घाटों से गुजर रहे हैं, ये तो पूरा कर्मभूमि रहा है, ये पूरा इलाका, ये क्षेत्र बहुत डिफरेंस पा रहे हैं आप, आपकी बातों से लग रहा है घाटों में, क्या है ना? हाँ, तो बस यही इस पर देख के, ए गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई, वो ये भोजपुरी की पहली फिल्म थी, गंगा मैया तुरे पियरी चढ़ई, 1961 नजीर हुसैन साहब ने किया था, शाहबादी जी ने प्रोड्यूस किया था जी। ए गंगा मैया तो है, आज इनको देख के आ गया, पियरी चढ़ई वो मोदी जी से करदा मिलनवा, हाय राम मोदी जी से करदा मिलनवा, हाय राम। हे गंगा मैया तुम्हें चुनरी चढ़ई वो। और उसके बाद रिजल्ट आई 11 मार्च के, तो मोदी जी गई हनी गाना हमके लगा था, क्योंकि वो भी अवघड़ दानी है। जो आदमी 18-20 घंटे काम करता है तो अवघड़ी हो सकता है, नोटबंदी का इतना बड़ा रिस्क ले सकता है वो आदमी, अवघड़ी और शिव भक्त ही हो सकते हैं 100%। और उनके लगा तो खाई के पान बनारस वाला सांसद जी बाड़न और मोदी जी गई हन 100% देख लिया। 13 के होली बा, हम तो होली यहरा मनाई, जीत का होली मनाई, हमारे भोलेनाथ के चरण में मनाई। काहे कि सर्वे भी तू, सर्वा भी तू, जीवन भी तू, मृत्यु भी तू, दाता तू, विधाता तू, देता तू, लेता तू, सत्य तू, असत्य हम, भगवान तू, मनुष्य हम, शिव तू, सुंदर तू, शक्ति तू, सब कुछ तू, मैं। ये मैं निकालना चाहिए सबको, मैं कुछ नहीं, भगवान तू, मैं कुछ नहीं। तो खाई के पान बना रस वाला, खोल जाए बंद, सब लोगों का अपोजिशन का ताला इसे टप से खोली, बुद्धि एकदम काम ना करी कि ये क्या हो गई, ये क्या हो गया, ये कहां से ये ब्रह्मास्त्र, ये एकदम इतना तगड़ा मरिहन। और फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी, जितना लोग गलत काम किए सबकी चाल सीधी होगी सरकार बनने के बाद। 15 दिन के बाद किसानों का कर्ज माफ होगा। और छोरा मोदी जी यारा का हो गई ना अब, और छोरा गंगा के ना हरे वाला, ये 100% हुई हो। हर हर महादेव हुई। 11 मार्च के बहुत अद्भुत एगो खुशी का लहर दौड़ी पूरे उत्तर प्रदेश। मैंने आपकी सभाएं कवर की, मैंने देखा कि जब फिल्मों में आप हैं, स्टार के रूप में सामने आते हैं, रवि किशन आते हैं, बनारस में जब प्रचार करते हैं तो प्रचार करने वाले आपस में बात करते हैं, रवि किशन शुक्ला आ गए।
हाँ, बिकॉज मैं जब मुंबई गया था, अभी बम्बई जब था, अब मुंबई हुआ। नहीं, ये शुक्ला सरनेम ऐड हो रहा है, इसके राजनीतिक मायने हैं। हाँ। आप समझ रहे हैं कि कहीं न कहीं इस तरह से भी स्टार का प्रयोग होता है। मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे शुक्ला हटाना पड़ा था। मुझे कोई मुंबई में काम नहीं देता था। मैं बहुत गरीबी से गुजर रहा था, मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मुझे तकलीफ में क्यों बोले कि वो पिछड़ा समझते हैं अगर पांडे शुक्ला, उस तरह से मुझे वहां पे काम कोई नहीं देता। तो मुझे शुक्ला बड़े दर्द में हटाना पड़ा था। वो एक मेरी कुंठा थी। शुक्ला, मेरे चुनाव में भी शुक्ला लगा हुआ था। शुक्ला तो मैं गर्व के साथ कहता हूँ। रवि किशन सबको आसान लगता है, लेकिन यहाँ रवि किशन शुक्ला देखिए, अगर मैं शुक्ला हूं तो शुक्ला लगाने में मुझे बहुत गर्व होगा, क्योंकि मेरे पिता का, मेरी पीढ़ियों का, पुरखों का नाम है, और मुझे गर्व है कि मैं शुक्ला हूं। राजनीतिक रूप से शुक्ला कहलाने के यहाँ मायने हैं। ब्राह्मणों का वोट बैंक जो है आपके जरिए भारतीय जनता पार्टी को मिले, ये सोच रखती है पार्टी। आप क्या समझते हैं, ये उचित है? मेरे फैंस ब्राह्मण भी हैं, मेरे फैंस दलित भी हैं, पिछड़े वर्ग के भी हैं। मेरी फिल्में सारे क्लास के लोग देखते हैं। मेरे फैंस सब जगह हैं। मेरे फैंस लेडीज, औरतें बहुत हैं, महिलाएं मुझे बहुत प्रेम करती हैं। तो हर तरीके से मेरे फैंस हैं, और उसका आप रिजल्ट पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखेंगे। चलिए, तो औघर हमारे लिए आखिरी बात क्या कहते हुए जाएंगे? कि यही कहा कि बोला नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव शंभु शंभु। चलिए, यही इनकी पहचान है। दरअसल औघर के रूप में अपने आप को इन्होंने ब्रांड भी किया, पैकेज भी किया, और एक सुपरस्टार के तौर पर अब सामने हैं। और रवि किशन शुक्ला, जो शुक्ला हट गया था, वो जुड़ गया है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो जुड़ना है इस शब्द का, कितना फायदेमंद होता है, देखेंगे आने वाले दिनों में। कैमरामैन अविनाश के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 वाराणसी। यूपी का महाभारत प्रेजेंटेड बाय